हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है ऑन द टॉपिक रीजनिंग, जो कि हम आपको HPAS CSAT कोर्स के अंडर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक आपका रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स देखे गए हैं, जिसमें कि आपका CSAT एग्जाम में जिसमें कि आपको रीजनिंग का सेक्शन, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें आपका सिलॉगिज्म का चैप्टर, सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए। तो सिलॉगिज्म के ऊपर आज की डिस्कशन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलॉगिज्म में होगा क्या। सिलॉगिज्म में वेन डायग्राम्स की स्टडी होगी। हमें यहाँ पे सर्कल्स को स्टडी करना है। सर्कल्स की स्टडी मतलब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमें उन स्टेटमेंट्स के सर्कल्स बनाने हैं, उनके रिलेशंस को हमें सर्कल्स में रिप्रेजेंट करना है, और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए, आपको जो मैं आज का लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, इस लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सिलॉगिज्म का कंसेप्ट जो है, देखिए आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम करेंगे, बट आज की वीडियो में मेरा फोकस है कि आपका सिलॉगिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जो आपके एग्जाम में आएगा। तो उसी पर्पज से आज की वीडियो हम बनाएंगे, मतलब आज की वीडियो हम करेंगे। देखिए, सिलॉगिज्म में 3 वर्ड्स यूज होंगे। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? ऑल, सम, नो। तो एक बार उससे पहले ये देख लीजिए कि हम अपने कोर्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं आपके HPAS CSAT कोर्स 2021 के टारगेट से, जिसमें कि आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सेक्शंस कवर होंगे जो कि आपके CSAT एग्ज़ाम में आने हैं। सबकी वीडियोस कवर होंगी, और जो हम चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, यानी कि 3500। ये हमारी ईमेल आईडी है, सिविल स्टाफ हिमाचल। अगर आप विजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ये हमारा नंबर है, राइट? ओके, चलिए। तो अब इसके बाद देखिए कि सिलॉगिज्म में, जो कि मैं आपसे बात कर रही थी कि सिलॉगिज्म में सर्कल्स की स्टडी होगी, और 3 वर्ड्स होते हैं आपके। एक होता है ऑल, दूसरा होता है सम, और तीसरा होता है नो। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सारे, सम का मतलब होता है कुछ, और नो का मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है, सो ऑल, सम, नो, ये 3 वर्ड्स की हमारी स्टडी रहेगी। ऑल से 2 स्टेटमेंट्स बनती है। ऑल ए इज बी और ऑल बी इज ए। अब मैं इन दोनों का डायग्राम डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि डायग्रामेटिक डिफरेंस है इन 2 स्टेटमेंट्स में। सम में नहीं होता, नो में नहीं होता, बट ऑल के केस में होगा। तो ऑल ए इज बी का डायग्राम इस तरह से बनेगा। सारा ए, ऑल ए मीन सारा ए जो है वो बी में है। ऑल बी इज ए मतलब सारा बी जो है वो ए में है, राइट? तो ऑल ए इज बी मतलब ए अंदर होगा, ऑल बी इज ए मतलब बी अंदर होगा। तो ये आपके 2 स्टेटमेंट्स हो गई। देन उसके बाद हमने करना है सम। हाँ जी, सम ए इज बी। सम ए इज बी का मतलब ए का कुछ एरिया जो है वो किसका है? बी का है। तो हमें इस तरह से दिखाना है सम का रिलेशन कि ए और बी का कुछ एरिया आपस में शेयर हो रहा है। और सम बी इज ए, सम बी इज ए का कैसे होगा? बी का कुछ एरिया किसका है? ए का है, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं नो की, सो नो ए इज बी। तो नो ए इज बी का डायग्राम इस तरह से होगा कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे से अलग है, और इनके बीच में नो का सिंबल आएगा, राइट? और अगर मैं बात करूं नो बी इज ए की, तो सेम डायग्राम रहेगा कि बी जो है वो ए से अलग है, और बी और ए के बीच में नो का सिंबल आएगा। सो ये डायग्राम्स है। अब अगर आपको एक चीज ध्यान जा रहा है अगर आपका, कि सम जो है, सम का सम ए इज बी का डायग्राम और सम बी इज ए का डायग्राम सेम ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों डायग्राम्स में। नो के केस में नो ए इज बी का डायग्राम और नो बी इज ए का डायग्राम ये भी सेम है। फर्क पड़ता है सिर्फ ऑल के केस में, कि ऑल ए इज बी का मतलब ए अंदर बी बाहर, ऑल बी इज ए का मतलब बी अंदर ए बाहर। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली सिलॉगिज्म में आपको जो गलती होती है, आप नॉर्मली जो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है। डायग्राम आप
स्टेटमेंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, तभी आगे कंक्लूजन्स आप सॉल्व कर पाएंगे। पर अगर आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई तो आगे फिर कंक्लूजन्स गलत होते हैं। तो प्रॉब्लम इस चैप्टर में कंसेप्ट की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ सारी डायग्राम की है, ठीक है। तो इसीलिए ये डायग्राम्स जो है इनमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी मैं आपके साथ कुछ ये बेसिक चीज़ें आज डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए इसके बाद, ये तो 3 वर्ड्स हो गए, ऑल, सम, नो, इनका डायग्राम भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं एक रूल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। रूल नंबर 1 मीन्स सम ए इज बी। हाँ जी, सम ए इज बी का मतलब क्या है? ये डायग्राम कैसे बनेगा कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। सॉरी, ये नो का था, हम सम कर रहे हैं। हाँ जी, सम ए इज बी का मतलब ए का कुछ एरिया जो है वो किसका है, बी का है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा आपका। तो सम ए इज बी का डायग्राम जो है इस तरह से, अगर मुझे इसी स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन्स दिए जाएं, जैसे कि ऑल ए इज बी, देन ऑल बी इज ए, देन सम A is B, sum B is A, no A is B, and no B is A। ये कुछ डायग्राम्स हमें दिए हुए हैं, और सॉरी कंक्लूजन्स हमें दिए हुए हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के हम सॉल्व करेंगे। पहला है ऑल ए इज बी। क्या सारा ए बी में आ रहा है? नहीं, ए का कुछ एरिया बी में आ रहा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आपका है ऑल बी इज ए। क्या सारा बी ए में आ रहा है? अगेन नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बी का कुछ एरिया ए में आ रहा है। नेक्स्ट आपका है सम ए इज बी। डायग्राम में देख के सम ए इज बी ठीक है, बट फिर भी ये गलत है, क्योंकि ये आपकी क्या है, रीस्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन एक वो चीज़ है जो आपने डिराइव करी है। तो ये आपका थर्ड वाला कंक्लूजन नहीं है, ये आपकी रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट है। कंक्लूजन इज समथिंग जो आप स्टेटमेंट में कुछ चीज़ दी हुई है, आप उससे डिराइव कर रहे हैं। बट ये तो आपने स्टेटमेंट से डिराइव नहीं किया, स्टेटमेंट ही लिख दी। तो जब आपकी स्टेटमेंट क्या थी, सम ए इज बी, वही चीज़ लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, सम ए इज बी। तो ये तो डेफिनेटली आपका गलत ही होगा, बिकॉज ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन है। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सम बी इज ए। तो सम बी इज ए आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बी का कुछ एरिया एक्चुअली ए का है, तो फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नो ए इज बी। हाँ जी, नो ए इज बी का मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे से अलग है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो रहा। ए और बी का कुछ एरिया जो है वो शेयर हो रहा है। नो बी इज ए, ये भी गलत है, क्योंकि बी और ए अलग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला सही है। तो आई होप अब आप कोई कंक्लूजन गलत नहीं करेंगे। जब सम है, सम के केस में कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए अब एक और रूल हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 2, ऑल ए इज बी। हाँ जी, ऑल ए इज बी का मतलब क्या है? ये डायग्राम बनेगा कि सारा ए जो है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, ऑल ए इज बी। अब ऑल ए इज बी का मतलब कि यहाँ पे आपका जब सारा ए बी में है, तो दिए हुए कंक्लूजन्स में से हम बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कंक्लूजन, ऑल ए इज बी। सेकेंड कंक्लूजन, ऑल बी इज ए। थर्ड, सम ए इज बी। फोर्थ, सम बी इज ए। फिफ्थ, नो ए इज बी। एंड सिक्स्थ, नो बी इज ए। ठीक है, तो ये आपको 6 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला कंक्लूजन अगर आप ध्यान दो, ऑल ए इज बी, वो क्या है, रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट है, तो गलत है। नेक्स्ट आपका ऑल बी इज ए, ये वाला भी गलत है, क्योंकि वो कह रहे सारा बी ए में है, जबकि सारा ए बी में आ रहा है, सारा बी ए में नहीं आ रहा। थर्ड वाला, सम ए इज बी,
कि कुछ ए जो है वो बी है, तो ये आपका सही है। देखो सिलॉगिज्म आप जब भी कर रहे हैं ना, एक चीज का ध्यान देना कि हमने ये देखना है कि जो पूछ रहा है बस उतना देखना है सही है कि गलत है, एक्स्ट्रा है कि नहीं है वो नहीं सोचना। जैसे कि यहाँ उसने बोला सम ए इज बी, कि ए का कुछ एरिया जो है वो बी में है, तो जब सारा ए बी में है तो ए का कुछ एरिया जो है वो भी बी में ही होगा, तो थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट में सम बी इज ए, ये भी सही है। आप बी के सर्कल में देख सकते हैं, बी के सर्कल का सम एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय ए, तो यानी कि सम बी इज ए वो बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट आपका नो ए इज बी, ये गलत है, ए और बी एक दूसरे से अलग नहीं है। नेक्स्ट आपका नो बी इज ए, ये भी गलत है, ए और बी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल, नो ए इज बी। हाँ जी, नो ए इज बी का मतलब डायग्राम तो मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से आपका डायग्राम होगा कि दो सर्कल जो एक दूसरे से अलग है। देखिए नॉर्मली आप क्या करते हैं कि जब नो बोलता है ना, आप सिंपली वहां पे दो सर्कल्स बना देते हैं एक दूसरे से अलग, बट ये जो मैंने बीच में आपको नो का सिंबल दिया है कि आपने नो का सिंबल बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नो का सिंबल नहीं बनाएंगे तो आगे जाके कंक्लूजन मार्किंग्स में आपसे गलती हो सकती है, तो इसीलिए ये नो का सिंबल आप जरूर बनाएंगे। चलिए तो कंक्लूजन्स, नंबर 1, sum a is b, sum b is a, all a is b, all b is a, no a is b, और नो b is a। ठीक है, सो ये आपके 6 कंक्लूजन्स है। अब इन 6 कंक्लूजन्स में अगर आप देख रहे हैं कि नो ए इज बी का डायग्राम है, जब अलग है, जब ए और बी एक दूसरे से अलग है, उसने बीच में ही नो का सिंबल बना दिया, तो ऐसे में इनका रिलेशन नहीं हो सकता। तो आपका ये सम ए इज बी ये भी गलत है, सम बी इज ए ये भी गलत है, ऑल ए इज बी ये भी गलत है, ऑल बी इज ए ये भी गलत है। जब अलग है तो सारा ए बी में नहीं हो सकता, सारा बी ए में नहीं हो सकता, ठीक है, या कुछ ए बी में नहीं हो सकता, कुछ बी ए में नहीं हो सकता, तो ये चारों चीजें गलत है। फिफ्थ वाला भी गलत है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये आपकी क्या है, रीस्टेटमेंट। क्वेश्चन में भी उसने नो ए इज बी बोला था और फिफ्थ में भी उसने नो ए इज बी बोला है, तो ये गलत है। सिक्स्थ में आपको नो बी इज ए दिया हुआ है, तो नो ए इज बी के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नो बी इज ए जो है वो बिल्कुल सही है, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट होगा सिक्स्थ वाला। आप देख सकते हैं बी और ए एक दूसरे से अलग है, तो नो बी इज ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, तो सिक्स्थ इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सिक्स्थ कंक्लूजन इज वैलिड, राइट। चलिए तो ये आपके 3 रूल्स हो गए, ऑल, सम, नो के। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम से बताया है, ये चीजें जो मैंने डायग्राम से बताई है, मैं इन्हीं चीज को आपको एक और चीज बताऊंगी कि आप इनको ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो ना, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलॉगिज्म का गलत ना हो। तो चलिए पहला रूल देखिए, जब आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दी होगी, मैं आपको पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके दिखाऊंगी, जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दी होगी तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन गलत है। देन अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होता है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन गलत है। देन नेक्स्ट, अगर आपको ऑल की स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, तो ऑल से सम का कंक्लूजन हमेशा सही होता है। फिर फोर्थ, अगर मुझे सम की स्टेटमेंट दी हुई है तो
तो उससे ऑल का कंक्लूजन हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीस्टेटमेंट, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, है ना, रीस्टेटमेंट जो है वो हमेशा ही गलत होती है। रीस्टेटमेंट आप हमेशा ही गलत करेंगे। पहले ये 5 रूल समझ लीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर मैंने दिया हुआ स्टेटमेंट में सम ए इज बी और नीचे नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो रहा है, अगर नीचे कंक्लूजन में आ रहा है नो ए इज बी, तो आपको याद होगा कि जब सम ए बी है उस डायग्राम से नो ए इज बी का कंक्लूजन गलत होता है। तो जब भी एक पॉजिटिव रिलेशन दिया हुआ है तो नेगेटिव कंक्लूड आप कर ही नहीं सकते। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे कि नो ए इज बी, थर्ड रूल जो हमने किया था, नो ए इज बी, अगर आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी हुई है तो आपको कंक्लूजन में दे दे ऑल ए इज बी, तो जब उसने नो बोल दिया, नो से ऑल आप कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ऑल से सब। ठीक है, लेट अस सपोज एक बैच है 50 स्टूडेंट्स का और 50 के 50 स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक हो गया। मुझसे अगर कोई पूछ रहा है कि क्या इस बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, माय आंसर विल बी यस, क्योंकि जब सब ने किया है और मुझसे कोई पूछ रहा है क्या कुछ ने किया है, तो मैं हाँ बोलूंगी। बट अगर 50 स्टूडेंट्स का बैच है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक हुआ है और बाकी जो है उनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, तो मतलब मैं सम ही बोलूंगी ना। तो अगर कुछ का क्रैक हुआ है, तो अगर मुझसे कोई पूछे क्या सबका क्रैक हो गया, मेरा जवाब होगा ना। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेती है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, अगर हम इनको बातों में समझने की कोशिश करें ना तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत, नेगेटिव से पॉजिटिव गलत, ऑल से सम सही, सम से ऑल गलत, रीस्टेटमेंट गलत। तो एक बार रेफर करते हैं पिछले रूल्स पे। हाँ जी, ये देखो सम ए इज बी, सम ए इज बी जो है ये पॉजिटिव है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये देखो नीचे नेगेटिव, 5th और 6th ये दोनों नेगेटिव थे ना, दोनों के दोनों गलत हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने सम से एक और रूल किया था क्या, कि सम से ऑल गलत होता है। तो ये देखिए ये सम में ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं ये ऑल वाले हैं, तो ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो गलत हो गए, राइट। तो ये आपका था फर्स्ट रूल। उसके बाद ये देखिए ऑल पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ये देखिए 5th और 6th दोनों नेगेटिव है, गलत हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत हो गया, मतलब डायग्राम में देख ही नहीं रही हूँ, ऐसे ही हो रहा है। ऑल की स्टेटमेंट है तो ये देखो सम का कंक्लूजन 3rd और 4th हमने सही किया था ना, यानी अब मुझे पता लग गया कि अगर ए और बी में ऑल का रिलेशन है तो ए और बी का सम का कंक्लूजन सही होता है, चाहे वो सम ए इज बी हो चाहे वो सम बी इज ए हो, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर क्या करता है कि जिसके बीच का ऑल का रिलेशन है उन्हीं के बीच का सम का रिलेशन होगा कंक्लूजन में, तो वो सही होगा। फिर ये भी हमने रूल्स कर लिए। फिर इसके बाद ये देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों गलत किए हुए हैं, है ना, चारों गलत है ना। तो वही बात आ गई, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन उनका गलत ही होगा, राइट। तो ये 5 रूल्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद देखो, जब हमें सम ए इज बी दिया जाता है स्टेटमेंट में, ठीक है, जब हमें सम ए इज बी दिया जाता है स्टेटमेंट में, तो आपका सम बी इज ए का कंक्लूजन जो है वो हमेशा सही होता है। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाऊंगी क्वेश्चंस में हमने सही किया था, तो ये एज अ रूल आप लर्न कर सकते हैं। ऑल ए इज बी की अगर स्टेटमेंट है तो ऑल बी इज ए यानी उसका रिवर्स का कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। ठीक है, 3rd, अगर नो ए इज बी की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपका नो बी इज ए का कंक्लूजन जो है वो सही होगा। मैं नीचे लिख देती हूँ, सही होगा। ठीक है,
सो ये आपके कुछ 3 पॉइंट्स और थे, मतलब ये जो 8 पॉइंट्स थे, ये 6 7 और ये आपका 8 था, ये शायद से 3 लिखा हुआ है, हाँ जी। तो ये जो 8 पॉइंट्स है ये आप याद कर लीजिए, इससे आपको डायग्राम में ज़्यादा कंफ्यूज और ज़्यादा टाइम डिवोट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आपकी आंसर सॉल्विंग जो है ना वो क्विक हो जाती है। तो देखो सम से सम का रिवर्स सही है, ऑल से ऑल का रिवर्स गलत है, नो से नो का रिवर्स सही है, तो चेक करिए। रूल नंबर 1, सम ए इज बी, तो सम का रिवर्स कहाँ पे है, ये देखो फोर्थ कंक्लूजन में सम बी इज ए, सही हो रहा है ना। चलिए फिर ये ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी से आप देख सकते हैं कि ये ऑल बी इज ए, इसका कंक्लूजन जो है रिवर्स वाला वो गलत हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और फिर ये देखिए नो ए इज बी में इसका जो रिवर्स है नो बी इज ए, रिवर्स वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो रहा है। तो बात वही आ गई कि सम का रिवर्स कंक्लूजन में सही होता है, नो का रिवर्स कंक्लूजन में सही होता है, ऑल का रिवर्स कंक्लूजन में गलत होता है। क्लियर। चलिए तो ये कुछ रूल्स थे। अब अभी भी जितना हमने डिस्कस किया है, अगर आप इतनी डिस्कशन के बाद भी क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सारी डिस्कशन से, क्योंकि ये सारी डिस्कशन जो है बहुत बेसिक चीज़ों को क्लैरिटी को बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देती है, जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, बट चलो हम तो थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इसके बाद। अब जैसे कि आपको अगर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सारा ए बी में आ रहा है, सारा बी सी में आ रहा है, राइट, सारा ए बी में और सारा बी सी में। अब अगर मुझे कंक्लूजन में दिया हो सम ए इज बी, मैं थोड़े से कंक्लूजन्स लिख रही हूँ फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सम ए इज बी, सम बी इज ए, ऑल ए इज सी, ऑल सी इज ए, सम ए इज सी, सम सी इज ए। अब यहां देखिए स्टेटमेंट किसकी है, एक स्टेटमेंट है ए और बी की, दूसरी स्टेटमेंट है बी और सी की, मतलब ए बी का रिलेशन प्रॉपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है स्टेटमेंट फॉर्म में, और बी और सी का रिलेशन जो है वो भी आपको प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और सी का रिलेशन गिवन नहीं है। और देखो आपको वैसे ही अब जितने हमने रूल्स इतने सारे कर लिए उससे पता तो लग ही गया कि ऑल ए इज बी है, तो कंक्लूजन में अगर सम इज बी आएगा सही होगा, ऑल से सम सही होता है, सम बी इज ए सही होगा क्योंकि सही होएगा, मतलब क्योंकि ऑल से सम सही होता है। अगर मुझे ऑल बी इज ए दिया जाएगा गलत, क्योंकि ऑल का रिवर्स गलत होता है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे नो ए इज बी दिया जाएगा गलत, नो बी इज ए दिया जाएगा गलत। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ऐसे ही आपको बी और सी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी और सी में भी आपकी क्लैरिटी है, ऑल बी इज सी, तो सम सी इज बी करेक्ट, सम बी इज सी करेक्ट, ऑल बी इज सी रॉन्ग, ऑल सी इज बी रॉन्ग, नो बी इज सी रॉन्ग, नो सी इज बी रॉन्ग। अब बात करते हैं ए और सी की। देखो ए और सी का रिलेशन गिवन नहीं है, पर डायग्राम बनाने से ए और सी में रिलेशन क्या बन रहा है, ए अंदर है पूरा का पूरा, किसके अंदर है, सी के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड में आपको क्या कह रहा है, ऑल ए इज सी, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब ये आपकी रीस्टेटमेंट नहीं है, ए ऑल ए सी आपको डायग्राम में दिख रहा है पर स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ था, स्टेटमेंट में दिया होता तो रीस्टेटमेंट होती, बट ये ऑल ए सी आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर डायग्राम में दिख रहा है और ये चीज बिल्कुल सही प्रूव हो रही है तो हम इसको टिक कर देंगे। बट ऑल सी इज ए, ये डायग्राम में नहीं दिख रहा, ऑल सी इज ए मतलब सी ए के अंदर होगा, जबकि सी तो सबसे मेजर सर्कल है, तो ये गलत है। सम ए इज सी, देखो ए और सी में अगर ऑल का रिलेशन बन गया तो फिर सम का तो वैसे भी बन जाएगा, तो सम ए इज सी और सम सी इज ए दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑल ए इज बी। अब मैं एक नई चीज बताने जा रही हूं। सबसे पहले ऑल ए इज बी और सम बी सी का डायग्राम कैसे बनेगा। सारा ए, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। बस ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना सिलॉगिज्म के, जिनकी दिक्कत आती है, उसका ये पॉइंट जो है ना, एक आखिरी पॉइंट है जो थोड़ा टेक्निकल सा है। अदरवाइज क्वेश्चंस करना, रूल्स करना, वो एक अलग चीज है। बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि आपको क्लियर हो, तभी आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। देखो, ऑल ए इज बी, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सम बी इज सी। ठीक है, सबसे पहले ऑल ए इज बी और उसके बाद सम बी इज सी। तो आप एक चीज देखिए, यहां दिक्कत क्या आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है ए और सी की। मैं थोड़ा सा डायग्राम क्लैरिटी से बना देती हूँ। ऑल ए इज बी और सम बी इज सी। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा आपका। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे ए बी का रिलेशन क्लियर है, तो ए बी के जितने भी कंक्लूजन्स आएंगे हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका बी और सी का कंक्लूजन क्लियर है, बी और सी में सम है, तो बी और सी के जितने कंक्लूजन्स आएंगे हम सारे हैंडल कर लेंगे। अब बात करते हैं ए और सी की। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ए और सी दोनों सर्कल्स एक दूसरे से अलग है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑल ए इज बी और सम बी सी बनाते हुए वो ए के साथ भी सम बना लेता। ऐसा भी तो हो सकता था। या फिर ऑल ए इज बी बनाते हुए जब वो सम बी सी बना रहा था, तो हो सकता है कि ऐसे इस तरह से सी का सर्कल बनता कि ए सारा का सारा सी के एरिया में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस स्टेटमेंट से ये तीन चीजें पॉसिबल है। अब हम क्या करें, देखो इतना लंबा मेथड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं अभी शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि ये क्या करना है, इसको शॉर्ट में किस तरह से इसको करना है। देखो, रिलेशन वाइज ये तीन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एक में ए और सी में बन रहा है नो, एक में ए और सी में बन रहा है सम, और एक में ए और सी में बन रहा है ऑल। तो ये बन गया आपका रूल। और हमने कैसे हैंडल करना है, देखो मैं एक बार स्टेटमेंट्स यहां फिर से लिख रही हूं। ऑल ए इज बी, सम बी इज सी। ठीक है, ऑल ए इज बी और सम बी इज सी। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने जो डायग्राम बनाना है वो ये वाला बनाना है जो मैं बना रही हूँ, बस। क्यों, वो भी मैं बता रही हूँ। ऑल ए इज बी, सम बी सी, मतलब ए और सी में डाउट है ना, यहाँ पे आपका ए और सी में डाउट है ना, तो जिनमें डाउट है उनको एक दूसरे से अलग रखिए। मतलब हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ उस रिलेशन का होना चाहिए जो जिस रिलेशन में क्लैरिटी है, जो रिलेशन आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, बट ए और सी का रिलेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, ए और सी के रिलेशन में डाउट है, तो एक डाउटफुल रिलेशन को हम नहीं बनाएंगे। जब एक डाउट है तो हम उसका रिलेट करके नहीं बनाएंगे, अलग रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिर अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, इसमें क्या है कि ए और सी एक दूसरे से अलग है बिना नो के सिंबल के। बीच में ए और सी में नो का सिंबल तो नहीं है ना। तो आपको याद है मैंने शुरू में बोला था कि जब भी नो का रिलेशन होता है बीच में नो का सिंबल जरूर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे नो का सिंबल तो मैं तब बनाऊंगी ना जब मुझे क्वेश्चन में दे दे वो नो ए इज सी। क्वेश्चन में तो उसने नो ए इज सी दिया नहीं, पर ए और सी एक दूसरे से अलग बन गए और बीच में नो का सिंबल बना नहीं। सो दैट मीन्स जब भी इस तरह का सर्कल बनेगा ना, एक दूसरे से अलग दो सर्कल, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउट। ठीक है, डाउट है। और ऐसे में आपकी तीन पॉसिबिलिटीज बनती है।
कि ए और सी में या तो नो का डाउट होगा, या फिर सम का डाउट होगा, या फिर ऑल का डाउट। ठीक है, या तो नो का डाउट, या फिर सम का डाउट, या फिर ऑल का डाउट। तो ये तो डायग्राम हो गया। हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फाइनल आंसर कैसे मार्क होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब डाउट वाली चीजें शुरू हो जाती है, वहां पर आपका ईदर और लगना शुरू हो जाता है। फिर वहां पे आपका ईदर और लगना शुरू हो जाएगा जब डाउट वाली सिचुएशन आती है। क्लियर है? ठीक है। सो चलिए ये देखिए, तो ये डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें डाउट है, जैसे कि ए और सी में डाउट है ना, तो आप क्या करेंगे, मेक सेपरेटली, दोनों को अलग अलग बनाइए। ठीक है, जिनमें डाउट है उनको एक दूसरे से अलग बनाइए। अब ईदर और किस में लगता है, देखो कंडीशंस होती हैं ईदर और की कुछ, मैं आपको बता देती हूँ वो कंडीशंस। वैसे हाँ जी, नंबर वन कंक्लूजन should be positive and other नेगेटिव। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, जिन दो कंक्लूजन्स में आप इधर और लगाने का सोच रहे हैं। देन दोनों डाउटफुल होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स शुड बी डाउटफुल। ठीक है, फिर both conclusions should have the same variable। ये तीन कंडीशंस का ध्यान रखना कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव। जैसे कि एक में आपको ऑल या सम दिया हुआ है और दूसरे में नो दिया हुआ है। उसके बाद दोनों कंक्लूजन्स डाउटफुल होने चाहिए और दोनों कंक्लूजन्स में वेरिएबल सेम हो। जैसे कि एक कंक्लूजन में ए और सी की बात हो रही है तो दूसरे में भी ए और सी की बात हो रही है, जिसमें आप इधर और लगाने जा रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशंस फॉलो होती है। तो अब ये कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। पहले मैंने डिस्कस किया डायग्राम किस तरह से बनेगा, फिर मैंने डिस्कस किया कि जब इस तरह का डायग्राम बनता है तो होता क्या रिलेशन, फिर मैंने डिस्कस किया कि जब इस तरह का रिलेशन होता है तो ईदर और लगता है और ईदर और की कंडीशंस क्या है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखो स्टेटमेंट आपकी थी ऑल ए इज बी, सम बी इज सी। डायग्राम मैंने बना दिया वही जो हमने डिसाइड की है, ऑल ए इज बी और सम बी इज सी। अब मैं लिख रही हूं इसके लिए कंक्लूजन्स। नंबर 1, सम ए इज बी। ठीक है, उसके बाद सम ए इज सी। उसके बाद नो सी इज बी। उसके बाद ऑल सी इज बी। उसके बाद नो ए इज सी। तो ये 5 कंक्लूजन्स मैंने आपको दिए। तो अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सम ए इज बी है, तो सम ए इज बी आप देख सकते हैं ए और बी में ऑल है तो ऑल से सम सही होगा।
अब बात करते हैं ए और सी की। अब बात आती है आंसर मार्किंग की, कि ऐसे डाउट्स में हमें आंसर मार्किंग कैसे रखनी है। सम ए इज सी। आप देखो ए और सी में क्या सम बन रहा है? नहीं, है ना? क्या बन सकता है? हाँ, ए और सी एक दूसरे से अलग है, पर बीच में कोई नो का सिंबल नहीं है कि अलग ही रखना है इनको। इनमें सम बन सकता है, ठीक है। तो अगर इनमें सम बन सकता है तो इसका मतलब ये वाला जो आपका कंक्लूजन है ये डाउटफुल है, ठीक है। थर्ड में है नो सी इज बी। क्या सी बी से अलग है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ऑल सी इज बी। क्या सारा सी बी में है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नो ए इज सी। अब देखो ए और सी एक दूसरे से अलग है। अब आप गलती से यहाँ क्या करते हो, ए और सी अलग है, चलो जी नो सही है, ऐसा नहीं है। अगर बीच में नो का सिंबल बना हो ना, तभी आप कहेंगे ये सही है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दो सर्कल अगर एक दूसरे से अलग है, बीच में नो का सिंबल है, तो ये पक्के वाला नो होता है, तो ये कंफर्म्ड नो होता है। पर अगर दो सर्कल एक दूसरे से अलग हैं बिना नो के सिंबल के, तो वो डाउट वाला नो है, डाउटफुल नो, ठीक है। तो ये डायग्राम्स में देखो क्लैरिटी रहेगी, तो आगे कंक्लूजन आपका कोई गलत ही नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पे अब ये नो ए इज सी वाला फिर अब क्या करें, ये डाउटफुल वाला नो है, तो इस पे हम लगाएंगे स्टार। तो जो सही है वो ऐसी चीज है जो 100% सर्टेन है, उसी को टिक कर रहे हैं। गलत जो 100% इम्पॉसिबल है, स्टार हमने कहाँ लगाया? उन चीजों पे जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या एक तरह से किसी पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगी, किसी पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। तो अब स्टार वालों में क्या होता है, स्टार वाले जो होते हैं ना आपके, इनमें आपका या तो लगता है इधर और, या फिर होता है गलत। अब यहां लगता है आपका इधर और, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। डाउट जो आ रहा है वो आपको आ रहा है सेकंड और फिफ्थ में, कि अब सेकंड और फिफ्थ में देखो टिक या क्रॉस से तो हम आगे आ चुके हैं। अब या तो इसमें इधर और लगेगा या नहीं लगेगा। अगर इधर और लग गया तो मैं कह दूंगी 1 सही है, 2 और 5 में इधर और है। और अगर 2 और 5 में इधर और ना लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी और 2 और 5 को गलत कर दूंगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे ओनली 1 फॉलोस। तो अब चेक करते हैं। ये देखो यहाँ दिया हुआ है सम और यहाँ दिया हुआ है नो, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। फिर ये भी ए और सी की बात हो रही है, ये भी ए और सी की बात हो रही है, वेरिएबल भी सेम है। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, मैं वो चेक कर रही हूँ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेरिएबल सेम, और दोनों पे स्टार है, मतलब दोनों डाउटफुल है। तो तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 सही है, ईदर 2 और 5 फॉलोस। हाँ जी, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ इधर और का, ठीक है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बहुत कॉमनली आ जाता है। अब मैं ना आपको कुछ पेयर्स भी लर्न करवा रही हूँ जिन पेयर्स में आपका इधर और लगता है, ठीक है। इधर और का मतलब क्या है कि पहला तो डेफिनेटली सही है, 2 और 5 में से कोई एक सही होगा। 2 और 5 दोनों सही नहीं है इंडिपेंडेंटली, पर 2 और 5 में से कोई एक सही होगा। मतलब क्या है इसका? अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो ए और सी अलग अलग है, तो इसमें आप नो को सही कर दोगे। पर अगर आप ए और सी में सम बनाते हो तो आपका सेकंड सही हो जाएगा, सम में ए सी। और अगर आप ए और सी में ऑल बनाते हो तो फिर आपका तब भी ऑल से सम सेकंड वाला सही होगा। तो तभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 और 5 में आपका इधर और लग रहा है कि हर पॉसिबिलिटी में या तो सेकंड सही होगा या फिफ्थ सही होगा। मैं एक तरह से आपको दिखा भी देती हूँ ये चीज। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे हमारी ये 3 डाउट आए थे ना, ऑल ए इज बी और सम बी इज सी, ऐसा। या फिर ऑल ए इज बी और सम बी इज सी, इस तरह से कि ए और सी में सम बन गया। या फिर ऑल ए इज बी
और सम बी इज सी, इस तरह से कि बी और सी में सम बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको मैंने बोला कि सेकंड और फिफ्थ में इधर और लगेगा। सेकंड में क्या था, सम, और फिफ्थ में क्या था, नो। अब आप एक चीज देखो, ये वाले डायग्राम में ए और सी में सम तो नहीं बन रहा, पर नो बन रहा है। ये वाले डायग्राम में ए और सी में सम बन रहा है, नो नहीं बन रहा। और ये वाली पॉसिबिलिटी में ए और सी में ऑल है ना, तो ऑल से आप सम को तो कह सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, पर नो गलत है। ये मतलब है इधर और का, कि जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स में आपका सम और नो में से कोई एक सही हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सम और नो में से कोई एक सही हो रहा है हर डायग्राम में। ये मतलब होता है इधर और का। बट अब अगर आपको मैं ये बोलूँ ना कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप लर्न ही कर लीजिए कि सम और नो के पेयर में इधर और लगता है। तो मैं आपको 2-3 पेयर्स बता रही हूँ किसमें लगेगा इधर और। हाँ जी, आपका इधर और लगता है, देखिए एक तो सम और नो। आगे सम ए इज सी ओ या नो ए इज सी ओ या सम ए इज सी ओ नो सी इज ओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पेयर में आपका इधर और लगेगा। फिर अगर मैं आपको ऑल और नो दे दूं, उसमें इधर और नहीं लगता। ठीक है, और अगर मैं आपको देखो, ये मेन तो यही आपके होते हैं, सम नो और ऑल नो। जैसे कि आप यहां देखो, देखो इस डायग्राम से नो कंक्लूड हो रहा है, इस डायग्राम से सम कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ सम की जगह ऑल दिया होता, तो आप तो फिर सेकंड को भी गलत करते, फिफ्थ को भी गलत करते, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना, कि सेकंड और फिफ्थ में से कोई एक सही हो रहा है, फिर तो यहाँ पे इस केस में तो सेकंड और फिफ्थ दोनों गलत हो रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारा ऑल और नो में इधर और नहीं लगता। तो एनीवेज इतना हमें, मैंने आपको बहुत इन डेप्थ चीज़ें बताई हैं, जो आपके डाउट्स, जो आपके माइंड में कुछ होता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, या ऐसी चीज़ें जो आप सॉल्व करते हुए आप फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिविजिट कर रही हूँ, सो दैट आप देखो कि आपने अब शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने एक क्वेश्चन को बहुत एक्सपैंड किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, बट एक बार शॉर्ट में देखते हैं कैसे करेंगे। ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, डायग्राम बनाया, ये ए और सी बनाया अलग, बीच में नो का सिंबल नहीं बनाया, है ना। नो का सिंबल नहीं बनाया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने ये समझा कि ए और सी में डाउट वाला नो है। सॉल्व करते करते आपने सेकंड और फिफ्थ पे लगाया स्टार, क्योंकि ये तो आपने देखा ही था कि ए और सी में डाउटफुल रिलेशन है, तो आप इसके बारे में क्या कंक्लूड कर लोगे, जब रिलेशन ही डाउटफुल है। तो सेकंड और फिफ्थ में लगाया स्टार, बाकी मैंने कर दिया टिक और क्रॉस, तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब सेकंड में मैंने देखा सम है, फिफ्थ में मैंने देखा नो है, अभी मैंने बताया कि सम और नो के पेयर में इधर और लगेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड और फिफ्थ में इधर और है। 3 डायग्राम बनाना, चेक करना, वो सब छोड़ो, आपको तभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, सम और नो पे अगर स्टार लग गया तो फिर उन दोनों में इधर और भी लगेगा। अगर ऑल और नो पे स्टार लग गया तो फिर आपका इधर और नहीं होगा, फिर वो गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर सम की जगह मैं आपको ऑल बोल देती ना, फिर ऑल और नो में तो इधर और लगता नहीं है, मैंने अभी बताया, तो फिर आपका सेकंड भी गलत हो जाता, फिफ्थ भी गलत हो जाता, फिर आपका आंसर होता ओनली वन फॉलोज। हाँ जी, सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ। अभी देखिए, आज तो मैंने सिर्फ इस मोटिव से ये आपके साथ लेक्चर शेयर किया है ताकि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस करने से पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो हम करेंगे, एक और लेक्चर हम लेके आएंगे जिसमें कि आपके साथ सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले ये कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन से अगर मैं बिल्कुल ही आपका स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से करूँ
तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन में ये पॉइंट्स में फिट करके बताऊंगी तो आप इतना जल्दी कैच भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर की दो रिकॉर्डिंग्स, दो वीडियोस रहेंगी, ठीक है। कि फर्स्ट जो कि आज हुई है, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, और नेक्स्ट जिसमें कि हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आई रिक्वेस्ट कि आप आज की जो वीडियो है अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, प्रिपेयर करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।